आज हम बात कर रहे हैं लगातार अपने आप को सीखने के प्रति समर्पित करना है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने एक भी बुक, तो कौन सी बुक ली हमने, ठीक है जी। तो आपने एक पेज के ऊपर यहाँ पर क्या लिखना है, डेट। आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम कोई काम लेते हैं और उस काम को पूरा कर देते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि हमने इतने टाइम में ये काम किया, तो हमारे अंदर एक अलग से एंडोर्फिन, यानी कि हमारे दिमाग में एक अलग से एक केमिकल रिएक्शन होती है और उसे जो है ना बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है उस चीज से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर लिख दिया हमने फिनिश डेट। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया बुक नेम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी मैं किसी से भी पूछता हूँ, 3 साल पहले पूछा था मैंने कि भाई कौन सी किताब पढ़ रहे हो, वो कह रही थी बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैंने अभी पूछा 3 महीने पहले एक व्यक्ति से कि जी कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कि जी बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं कहा यार तुझे 3 साल हो गए, तू 3 साल में खाली यही किताब पढ़ रहा है। तो कहा जी जब मौका लगता है जब भी पढ़ता हूँ मैं, रोजाना पढ़ता हूँ मैं, 5 लाइनें पढ़ता हूँ डेली। बता भाई, 5 लाइनें यानी कि उसे तो 50 साल लगेंगे डायरेक्टर जाने में भी, डायरेक्टर छोड़ दिया मतलब क्राउन जाने में भी जी। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आज 3/6/21 में हमने किताब शुरू करी, तो यहाँ पर हमें बाद में फिनिश डेट लिखनी है, उससे हमें पता चलेगा कि हम कितनी किताब पढ़ रहे हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके साथ में आज मान लीजिए 3/6/21 है और हमने आज बुक पढ़नी शुरू करी। यहाँ पे हमने मेन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, और ये पेज है हमारा, इस पेज में हमने इस तरीके से लाइनें की। ठीक है जी, ये 3, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 4/6/21, 5/6/21, 6/6/21। मान लीजिए 4 दिन हम वर्किंग में इतने बिजी रहे, क्लोजिंग में इतने बिजी रहे, टाइम नहीं रहा बुक पढ़ने का। तो आपने क्या करना है, 30 मिनट हमने बुक का टाइम निर्धारित किया है कि कम से कम 30 मिनट तो हमें बुक पढ़नी पढ़नी। ठीक है जी। तो 30 मिनट आपने किताब पढ़ी या किसी ने 1 घंटा पढ़ी, मैंने अपना 1 घंटा निर्धारित किया हुआ है। तो अगर 30 मिनट किताब पढ़ी और मैंने आज 6 तारीख में किताब पढ़ी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6/6/21। मुझे अभी 6/6/21 है, आज हो गई 7 तारीख, तो 7 तारीख एक यहाँ पे पड़ गई, 7/6/21। मैंने 1 घंटा किताब पढ़ दी, तो 1 घंटे में मैंने 2 खाने के लिए कटी है। तीसरे दिन मैंने 8/7/21, तो यहाँ पर मैंने 8/6/21, सॉरी 8/6/21। तो ये इस तरीके से ये दोनों लाइनें में बराबर लेके चलने हैं। ये तो डेट के हिसाब से पढ़ेगी और ये पढ़ने के हिसाब से पढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, जब हम अपने काम को एक रोमांच का रूप दे देते हैं, रोमांचक रूप दे देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि हमें जो है ना फिर मजा आने लगता है उस काम को करने में। ठीक है, जैसे कोई काम आपने किया और आपने कहीं पे नोट कर दिया उस काम को, तो उसमें जो है ना एक अलग एनर्जी जनरेट हो जाती है। मैं यादव सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना ये बात? क्योंकि आप सरकारी विभाग में हैं, तो आपको पता है कि एक काम को करके जब उस पर हम उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसकी एक संतुष्टि मिलती है कि नहीं? एक्चुअल काम का आनंद ही तब आता है जब हमें पता लगे कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं और कितना हमने किया है, कितना हमारा बैलेंस है। अगर हमारा कोई छूटता है एक दिन का, तो हमें याद रहता है कि हमने 2 दिन नहीं पढ़ा है, तो उसे पूरा करना पड़ता है उसे। हाँ हाँ, तो ये आनंद आता है, रोमांच भी आता है और हमें कामयाबी की एक नई डगर भी दिखाई देती है, समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। हमें मतलब कि इतना अच्छा फील होता है, तो वो उस फार्मूले को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं जी? बिल्कुल बिल्कुल, और करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ इससे हाँ ग्रोथ अपनी ही होती है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। तो ये इस तरीके से हमें इसको लेके चलना है, क्योंकि जब आज हमने चैप्टर लिया है कि सीखने के लिए तैयार रहे, तो ये इससे अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बुक है, अब वीडियो के लिए तो हमें कोई टाइम नहीं निकालना है। कहते भले ही हो कि डेली हमें आधा घंटा वीडियो पढ़नी है ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा वेस्टीज प्राइम, सॉरी वेस्टीज ही निकलता है मुझे, मतलब कि यूट्यूब प्राइम की, उसकी यूट्यूब की प्राइम मेंबरशिप आप ले लीजिए सभी लोग, उसका 129 रुपए खर्च है। कितना खर्च है जी? 129 रुपए, यूट्यूब प्राइम मेंबरशिप। ठीक है, जी जी। नोट कर लीजिए, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको।
कहाँ पे होगी ये, दोबारा से फिर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप YouTube का स्टार्ट करेंगे जी, ध्यान से देखिएगा अब, कि हमने ये YouTube खोल दिया, ये देखिए आप ऊपर राइट साइड में, ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होगा YouTube प्राइम, है ना। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे राइट साइड में ऊपर R लिखा हुआ है, वहां पे गए, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके का ये लिखा हुआ आएगा, जो राइट साइड में ऊपर R है ना, जो जो आपके नाम पे बोला है। जी 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 जी। और फिर यहाँ पर आएगा योर चैनल, यूट्यूब स्टूडियो, परचेज एंड मेंबरशिप। तो मैंने तो चूंकि प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है, अगर जी जी ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने नहीं ली हुई है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने जब जैसे ही उसको ओके किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इंडिविजुअल प्रीमियम मेंबरशिप 129 पर मंथ, ठीक है जी। जी जी तो यहाँ पर ये आपने जो है ना ये लेनी है, ठीक है। ये देखो इसमें नेक्स्ट बिलिंग डेट 6 जून 2021, यानी कि हर महीने की 6 तारीख को मेरे खाते से 129 रुपए अपना आप कट जाते हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा आपको, एक तो इसके अंदर ये एड फ्री है, आपको ऐड नहीं होगा जी, बस सबसे बड़ा फायदा तो यही है जी जी जी। एक तो इसके अंदर आपको ऐड नहीं आएंगे, दूसरा नंबर आपने क्या होगा यहाँ पे कि जैसे आपकी कॉल गई, तो जैसी कॉल आपने की या आपके पास कॉल आई, तो उस टाइम पे ये कॉल हो जाएगी। कॉल मतलब कि या तो आ रही होगी, या तो आप सुनोगे, या जी। जैसी कॉल कटेगी तो वो जो वीडियो चल रही होगी ऑटोमेटिक अपना आप चलनी शुरू कर देगी। हाँ, वैसे नहीं तो बंद हो जाती है, तो दोबारा चालू नहीं होती वीडियो। हाँ, स्क्रीन अगर आपने ऑफ कर दी, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं और आपने अपने कानों में ईयरफोन लगाया और आपको पता भाई 20 मिनट का रास्ता है मेरा एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो आपने अपने कानों में ईयरफोन लगाया, बाइक पे बैठ गए, गाड़ी पे बैठ गए, और आपने अपने मोबाइल को, स्क्रीन ऑफ हो जाती है अगर जेब में डालते हैं तो, वो अगर वो बंद हो जाती है आवाज। हाँ, स्क्रीन ऑफ भी होगी तो वो तब भी चलती रहेगी। अच्छा, ये तो नई चीज बताई सर आपने, बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये हाँ जी जी बताइए सर। इसमें मैंने इसको अभी ले रहा था, तो 3 मंथ वाला ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 मंथ वाला 399 का दिखा रहा है। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 3 मंथ का 399 का है जी सर। एक 338 का प्लान है और 60 रुपए जीएसटी है। हाँ, तो ये तो 129 रुपए महीना है, तो 129 वाला ले लो ना, बात एक ही है। ले लो। तो ये जब आप करोगे तो क्या होगा कि हमें, देखो मैं ये मानता हूं, अगर देखो हम सच में ही अपनी सफलता के लिए समर्पित हैं, तो हमें 1 सेकंड भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि दिमाग खाली, या तो कुछ आ रहा हो या कुछ जा रहा हो, इसके अलावा तीसरा काम नहीं, या सो रहे हो। सही है। या तो कुछ आ रहा हो, या जा रहा हो, या फिर सो रहे हो। नहीं, सही कह रहे हैं, है ना। और काफी हद तक तो सर डिस्टरबेंस हो जाता है जब वो आता है ना, ऐड आता है, तो देखने के एक तो टाइम वेस्ट होता है, फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। छोड़ो। हाँ जी 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 जी। तो अभी सब लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि 129 रुपए पूरे महीने के अगर लग रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, ठीक है जी। और ये मैं चाहूंगा कि सभी लोग उसके बारे में रेस्पॉन्स दें कि हाँ जी मैंने सर डन कर दिया, मैंने ले लिया, ठीक है जी। और मैं तो कहूंगा अभी आप मोबाइल को खोल के अभी इसको फाइनल करो। उसी के साथ साथ क्या होगा कि अब एक तो चीज ये होगी, ये चीज क्लियर होगी ना, तो वीडियो वाला मैटर तो हो गया खत्म। बुक वाला मैटर मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर हमने लिखना है, हमने 1 तारीख से अपना रूटीन शुरू करना है। जैसे कि ये नया साल शुरू है तो 2 तारीख से शुरू करना है भाई, हमने डेली का आधा घंटा किताब पढ़नी है। जैसी पढ़ी तो पढ़ते ही वहां पे नोट कर दो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप किताब पढ़ रहे हो कोशिश करिए कि वो ऐसा टाइम हो, या तो आप जैसे 9:30 बजे 10:30 बजे जैसी हम मीटिंग खत्म होगी, तो क्या होता है ज्यादातर 90% लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं, बात करते करते बज गए जी 12, है ना। तो आपने बातें नहीं करनी, आपने पढ़नी है किताब। या सुबह के टाइम 10 बजे से पहले, सुबह 5:30 6:30 बजे जैसी डिवाइन लाइफ खत्म होता है तो उसके बाद मैं वो भी करता हूँ, तो उस टाइम पे आपने अपना आधा घंटा अलग से निकाला। और देखो उस टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा कॉल उसी टाइम पे आएंगे, तो आपने उस टाइम पे जो कॉल आपके पास आ रही है उस कॉल को काट देना है, या कॉल मी लेटर का मैसेज डाल देना है।
आप मुझे कोई भी फोन करेगा, मैं सुबह 10:30 बजे से पहले किसी की कॉल नहीं उठाता हूँ, सबको कॉल मी लेटर का मैसेज डाल दो, क्योंकि मैंने एक एक सेकंड को अपना सेट किया हुआ है पूरा पूरा। सुबह 5 बजे उठने से लेके 10:15 10:30 बजे तक मेरा एक सेकंड भी फ्री नहीं है। वेरी गुड। एक सेकंड जी, मेरा बल्कि टाइम कम रह जाता है। उस बीच में मैं 1 घंटा बुक पढ़ता हूँ, 45 मिनट का योगा है, 45 मिनट की वॉकिंग है, 1 घंटे का डिवाइन लाइफ है। जी क्या कह रहे जी? मैं कह रहा हूं बहुत ही आपने सिस्टमेटिक अपने को आप ढाल रखा, और मैं कहूंगा कि जब से डिवाइन लाइफ आपने शुरू किया है तो मेरा नेचर बहुत खराब था, सोने की आदत बहुत सुबह तक ज्यादा थी, लेकिन कम से कम है इस मायने में बहुत सुधर गया और मेरा बहुत दिन प्रोडक्टिव हो गया। अब आप जैसे खत्म होता है ना सुबह से डिवाइन लाइफ, और इसके बाद 6:30 बजे के बाद मेरी बुक शुरू हो जाती है, और मैं लगभग 1 घंटा सुबह बुक पढ़ता हूँ आराम से, बड़े सुकून से के साथ। बहुत बढ़िया, काफी पीता रहता हूँ, बुक पढ़ता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। ये मान लीजिए सर, ये बुक बहुत मजा आता है, हमें उठा के ले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो अभी मुझे जब भी टाइम मिलता मैं बुक पढ़ने लग जाता हूँ तुरंत, मुझे नशा सा हो गया इसका, पता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बुक पढ़ने का एक और तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका। नंबर 1, इसे जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, इसे हमेशा समझ समझ के पढ़ना चाहिए। नंबर 3, जब आप एक चैप्टर खत्म कर दो तो दूसरे चैप्टर पे जाने की जल्दी ना करो, पहले उसी चैप्टर को दोबारा से पढ़ो, रिपीट करें। यस। जो चीज अच्छी लगे उसे हाईलाइट करो, उसी के साथ साथ उसे हाईलाइट करो, और फिर उसके बाद में आपने करना क्या है, हाईलाइट करने के बाद जब पूरी किताब पढ़ लो तो दोबारा से वो हाईलाइट किया हुआ है उस सारे हाईलाइट को दोबारा फिर पढ़ो। जी जी। एक चैप्टर 2 बार पढ़ें, जब पूरी किताब पढ़ लें तो जो हाईलाइट हमने किया है पूरी किताब के अंदर, फिर उसको दोबारा पढ़ो। जब वो 3 बार वो एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में जाएगी, तब कहीं जाकर वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा उसमें से कुछ परसेंटेज। जी जी। अभी मैं आपको बताऊं, जिन लोगों की हम वीडियो देखते हैं, तो वीडियो जो देखते हैं वो देखते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, ये जो बुक के जो राइटर्स हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा, इनमें से कुछ राइटर ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ रुपए एक दिन का कमाते हैं। जी। तो दिमाग किस लेवल का होगा उनका, सोचता है। सही। तो हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात बोलता हूँ, चाहे दीवार कैसी भी हो, जब आप उसके ऊपर हाथ रगड़ेंगे ना, कुछ पेंट हाथ में लग जाएगा, सफेदी हाथ में बिल्कुल लगेगा। सही कह रहे हैं। तो जब इस दिमाग को लगातार 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 उन बुक्स के अंदर जब हम रगड़ते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में चिपक जाती है। और जब आप जो बुक आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप जो बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप नहीं बोलते, आपके अंदर से वो राइटर बोल रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो राइटर बोल रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये हो गया बुक पढ़ने का। अब रही बात ये दूसरी, चूंकि देखो हमें बनना है सर्वगुण संपन्न, तो अभी चूंकि ये टॉपिक चल रहा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने बात की थी वीडियो की, वीडियो कैसे देखते हैं जी हम? चलिए जी, कोई भी बताइए। मैं अभी, चलिए मिश्रा जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति बताइए कि वीडियो कैसे देखते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। सर मैं तो सर सुबह एक काम कर सकते हैं, चलो आप बता दीजिए, बाकी सब लोग चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। सर सुबह का डिवाइन क्लास खत्म होने के बाद सर 6:30 से मतलब 7:30 तक तो मैं बुक पढ़ता हूँ, जैसे आपने बताया वैसे ही। और उसके बाद 7:30 बजे मैं वॉक करने जाता हूँ, वॉक करता हूँ अपने घर पे ही, छत पे टेरिस पे वॉक करते करते मैं वीडियो देख लेता हूँ आधे से पौने घंटा। उसके बाद सर अपनी एक्सरसाइज, उसके बाद सर डेली रूटीन काम। जी मैं इस तरीके से करता हूँ, मतलब अपने सुबह वाले टाइम को प्रायोरिटी बनाता हूँ। चलिए चलो, वो तो बात ठीक है, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कुछ और स्पेशल एक्टिविटी है वीडियो सुनने के साथ साथ? अभी मेरे माइंड में आई तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ काफी लंबे टाइम से। चलिए जी, ज्योति जी आप चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं जी। जी ज्योति मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर वीडियो में हमेशा किचन में देखती हूँ, सच बताऊँ तो सुबह 7 बजे मेरा एंट्रेंस हो जाती है किचन में, और 9 साढ़े 9 बजे तक रहती हूँ। तो 2.5 घंटे कंटिन्यूसली आपकी भेजी हुई और बाकी मेरी वीडियो चलती रहती है। साथ में ब्लूटूथ होता है, काम बड़े इजीली हो जाता है, आराम से सुनती रहती हूँ। अब बुक में पढ़ती हूँ रात को बैठ के 10:30 बजे के बाद 10:30 से 11 बजे तक आधा घंटा, ये वो मेरा फिक्स है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए चलिए सौरभ जी, आपको तो आवाज ही नहीं आने की। चलिए मैं कर देता हूँ जी। जी सौरभ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे सुनते हैं, मतलब कि उसका कुछ रूटीन है क्या नहीं है, किस तरीके से सुनते हैं? चलिए, इनकी तो आवाज नहीं आने की, इन्होंने तो खाली इनकमिंग कर रखी है, अब कोई आउटगोइंग के पैसे भी नहीं लगते। चलिए जी जी अनिकेत जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर वीडियो में जैसे कि सर हम वीडियो में खाना खाते हुए देख सकते हैं, या कहीं भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में या ऑटो में, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो उस वक्त हम वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी वीडियो देखते हो? सर अपने ग्रुप से रिलेटेड वीडियो। कैसे देखते हो? एयरफोन लगा के सर। चलो कोई नहीं, अभी और बताऊंगा कुछ बहुत बढ़िया चीज। जी जी देशवाल सर। जी देशवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तो आपने बोला था कि चैट में लिखने के लिए ना। चलो, जब हैंड रेज कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं कर। हाँ। वीडियोस मैं जनरली जो है ना वॉकिंग के टाइम पे सुनता हूँ, जब वॉक करनी होती है। और यदि ब्रेकफास्ट कर रहे हो उस टाइम में प्रोडक्ट की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि वो एक शॉर्ट वीडियो होती है। और वॉकिंग के टाइम पे मैं वो वीडियो सीखता हूँ जिसमें मुझे स्किल डेवलप करनी होती है अपने अंदर। जिस फील्ड में मुझे स्किल डेवलप करनी है उस फील्ड से रिलेटेड मैं वीडियो सुनता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत कुछ, आप बहुत नजदीक हैं मेरे। जी चलिए जी जी विकास सैनी जी। सर बस अभी जो सर ने सेम बताया बिल्कुल सेम मैं भी वॉक करता हूँ जब मेडिटेशन खत्म होती है सुबह। उसके बाद मेडिटेशन के बाद पहले तो वीडियोस सुनता हूँ और उसके बाद वही ब्रेकफास्ट के टाइम पे या कुछ जैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हुए काफी देर हो जाती है, इनवाइटिंग में कहीं दिक्कत आ रही होती है तो कोई ना कोई एक इनवाइटिंग की, अभी जैसे अभी पीछे आपने एक फॉलो वाली अपनी वीडियो डाली हुई थी उसके मैंने पूरे के पूरे नोट्स दोबारा से बनाए थे सारे। जो आपने फॉलो को एक राहुल के साथ किया था ना, एक बंदे के साथ किया था, उसके मैंने पूरे के पूरे दोबारा से नोट्स बनाए थे, उनको दोबारा से मैंने 3-4 जगह पे अप्लाई किया था। तो वो क्या है, वो स्किल डेवलप करने वाला है क्योंकि मेरा फॉलो थोड़ा वीक था। तो उसी पे मैं ज्यादा अपना मतलब जो भी चीज हमारी डाउन है उसी चीज पर, चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या किसी भी चीज पे जहाँ नॉलेज लेनी होती है उसी चीज के नोट्स वीडियो देखते हुए बनाते हुए और उसको बार बार अप्लाई करते हुए बस यही काम करता रहता हूँ। रिटर्न रिटर्न रिटर्न, मतलब साइकिल ऐसी घूमती रहती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी दिशा अरोड़ा जी, हैंड डाउन कर लिया करिए आप जब बातचीत हो जाए ना। हेलो, हाँ जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग जी। सर मैं वीडियो के लिए कहना चाहती हूँ कि जैसे वीडियो होती है हम अपने प्रोडक्टिव टाइम बहुत बना सकते हैं, बहुत सारे समय होता है हमारे पास। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और अगर जैसे आप मेडिटेशन क्लास कराते हैं उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय बचता है, तो बीच में हम उसको भी देख सकते हैं वीडियो को। और जैसे कहीं हम आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं भी, तो हम अपने कानों में लीड लगा के वीडियो को अगर देख नहीं सकते तो सुन भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि हम देख ही पाए और सुन ना पाए, तो सुन के भी हम वीडियो का मतलब फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जगह होती है जैसे कि मतलब हम लोग अपनी प्रोडक्टिव टाइम मतलब बना सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के चांसेस होते हैं कि हम देख सकते हैं। जैसे मैं किचन में वर्क करती हूँ, अपना खाना भी बनाती रहती हूँ, साथ में मेरी वीडियो चलती रहती है। और वीडियो हमें वो चीजें की देखनी चाहिए जिससे हम जिस चीजों वीक है, जैसे मैं कई बार जैसे होता है कई प्लान की होती है तो मैं प्रोडक्ट वगैरह की प्लान की जो भी जिसमें मुझे लगता है कि मैं उस प्रोडक्ट के अंदर वीक हूँ तो मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी वीडियो देख सकती हूँ। तो वो चीजें हम लोग अपने आप को प्रोडक्टिव टाइम तो बहुत है हमारे पास, हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं सर। जी, तो यही कहना चाहती थी बस। ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चैट बॉक्स में भी पढ़ के बताता हूँ थोड़ा कि अच्छा भाई वाह सौरभ जी, चलिए आप प्रीमियम मेंबरशिप है बिल्कुल ओके। मॉर्निंग वॉक के टाइम पे कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग वॉक योगा प्लस पूरा दिन जैसे इनवाइटिंग चलती है तो वो वीडियो साथ में चलती रहती है और मैं इनवाइटिंग करता रहता हूँ।
खाते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने। बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए नोट्स भी बनाने हैं, बिल्कुल सही है। वाइल वॉकिंग, जब हम चल रहे हैं, वाइल वॉकिंग जिसमें आप कमजोर हों, बिल्कुल सही है, जिसमें कमजोर हों। मोटिवेशन वीडियो खाना बनाते समय देखते हैं सर, और जो भी आप सेंड करते हैं वो देखते हैं जी। ग्रोथ टीम के लीडर की वीडियो देखते हैं सर। आज डॉक्टर महकार सिंह आएंगे क्या? ये कौन सी वीडियो है? अच्छा चलो कोई नहीं। मैं रोज 3 घंटे मोटिवेशन वीडियो और 3 घंटे मेडिटेशन में रहता हूँ। प्रीमियम मेंबरशिप डन, विकास सैनी जी, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक नई रूटीन की। और क्योंकि वीडियो दरअसल देखते हैं ना, वो कैसे देखते हैं, मेरी बात बताना बिल्कुल सही। जैसे ही आप YouTube खोलते हैं और आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो दिखती है, हम उसे देखना शुरू कर देते हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? किसी अच्छे लीडर की कोई भी वीडियो होगी, शायद सिद्धार्थ सर की या किसी की भी अच्छे लीडर की अगर वीडियो है, तो हम उसे तुरंत देखना शुरू करते हैं कि नहीं? एक सेकेंड, बिल्कुल देखना शुरू करते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे ही उसके नीचे लिंक में दूसरी वीडियो आती है, फिर हम उसे भी देखते हैं कि नहीं? मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसी के साथ में एक तीसरी वीडियो आती है, हम उसे भी देखते हैं। चौथी आती है, उसे भी देखते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हमें सेंटर में करना पड़ेगा अपने माइंड को। अब वीडियो कैसे देखनी है आप ये समझिए, मैं बताता हूं। मैंने अपने मोबाइल में एक मेमो होता है, मेमो, और उस मेमो के अंदर आपने करना क्या है, वीडियोस कैसे देखनी है। सबसे ऊपर लिखिए आप डेली रूटीन वीडियोस, उसके बाद आप लिखिए वेस्टीज मोटिवेशनल, सेकंड नंबर पे लिखिए वेस्टीज एजुकेशनल, जिसके अंदर VLC और VIP और हमारी लीडरशिप सीरीज है। मैंने तीसरे नंबर पे वैसे लिखा हुआ है क्योंकि मैं बुक जो है ना उसमें मोबाइल में पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर ऑडियो बुक होती है। तो मैं उसके अंदर जैसे फिलहाल अवचेतन मन की शक्ति 1 2 3 4 5, मतलब कि उसका एक चैप्टर सुनता हूं मैं ईयरफोन के थ्रू। लिख सकते हैं आप उसको भी। चौथे नंबर पे मेडिटेशन वाली ऑडियो वीडियो, जो मैं अपना रूटीन है वो बता रहा हूं क्योंकि मैं भी सब कुछ यहीं से सीखता हूं। पांचवें नंबर पे सिद्धार्थ सर, जो उनकी हमने रिकॉर्डिंग की हुई है, चाहे वो शामली की SPC की है, चाहे वो MMI की है, चाहे वो किसी पर डे के प्रोग्राम की है। तो सर इसको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? चलिए यहाँ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मैं लिख ही देता हूँ ना, इसमें भी टाइम लगेगा। चलिए लिख लीजिए आप, ये वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पास आ जाएगी। चलिए सिद्धार्थ सर हो गया। फिर उसके बाद में हेल्थ इन द सेंस, यानी कि मेरे अंदर या मेरे परिवार में या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, किसी को गठिया है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को यूरिन प्रॉब्लम है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम का नाम लिख देता हूँ मैं। और फिर उस हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड भी मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, यानी कि प्रॉब्लम शुरू क्यों होती है, कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्या उसका इलाज है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें सारी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। और ये वीडियो का टाइम मेरा एक सब्जेक्ट के ऊपर, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मिनिमम आधा घंटा तो रहता ही है। हेल्थ के बाद में प्रोडक्ट के अंदर कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले एक
मैंने लिखा एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, एग्री, ये 3 चीजें लिखी हुई है, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर और एग्री। यानी कि जब इसका टर्न आता है तो मैं एक बार तो एयर प्यूरिफायर देखता हूँ, जब अगली बार टर्न आएगा तो फिर वाटर प्यूरिफायर, अगली बार टर्न आएगा तो मैं देखूंगा एग्रीकल्चर की। फिर उसके बाद में ई ट्रेनिंग डे लिखिए आप, ई ट्रेनिंग डे। ई ट्रेनिंग डे में 1 से लेके 5 तक मैं एक बार सुनता हूं। फिर उसके बाद में 1 से लेके 5 तक सुनता हूं। फिर उसके बाद सुनता हूं मैं 6 से लेके 10 तक। उसके बाद में 11 से लेके 15 तक। फिर उसके बाद है स्टोरेज, चलिए शेयर भी कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज कैसे, जैसे नरेंद्र मोदी जी की स्टोरी, उनकी बायोग्राफी, फिर अब्दुल कलाम आजाद जी की, अब्राहम लिंकन की, भगत सिंह की। तो जब इन स्टोरीज को जब आप सुनते हैं तो उससे बहुत जबरदस्त एजुकेशन आती है, मैं बता नहीं सकता, मतलब कि इतनी जबरदस्त मजा आ जाता है। हमें लगता है कि यार हमें भी कम से कम भी हमें भी ये बनना है। मैं शेयर कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पे सब कुछ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सीखने के लिए तैयार है, और मैंने इसी दिन के लिए इस चीज को बचा के रखा हुआ था। मैं वो खोल देता हूँ जरा एक मिनट। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं शेयर करूंगा। ये देखिए, अब इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, मेरे फोल्डर का नाम है डेली रूटीन वीडियो, ठीक है। और इन वीडियोस के अंदर आप सबसे पहले देख रहे हैं वेस्टीज मोटिवेशनल, वेस्टीज एजुकेशनल, बुक क्योंकि ऑडियो बुक है, मेडिटेशन, सिद्धार्थ सर, हेल्थ, व्हाट लूज ऑफ इंक्रीज शुगर लेवल, विटामिन डी। ये देखिए इसमें मतलब कि मुझे पता चला था विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, तो मैंने कहा विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो वो जो भी कुछ मुझे मेरे सामने प्रॉब्लम, चैलेंज या कुछ भी चीज आती है तो मैं क्या करता हूँ, उसको अपने रूटीन में डाल देता हूँ। मैं इमीडिएट रसगुल्ला खाने के लोभ से बचता हूँ और उसको मैं रोक देता हूँ आराम से, तसल्ली से। जब तेरा नंबर आएगा, जब ट्रीटमेंट देंगे तेरे को, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थ सर हो गया, फिर उसके बाद हेल्थ हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ई ट्रेनिंग, यानी कि पहले 1, 10, 15, यानी कि अब अगर मैं देखूंगा तो मैं 16 से लेके, अब जब मेरा रूटीन आएगा तो 16 से लेके मैं देखूंगा 20 तक की ई ट्रेनिंग डे, लगभग 120 ट्रेनिंग डे पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में स्टोरीज, जैसे मैंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी देखी, फिर भगत सिंह जी की देखी, फिर अब्दुल कलाम जी की देखी, अभी मैंने अब्राहम लिंकन जी की देखी। फिर सुरेंद्र वत्स का चैनल पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो उनमें जो टॉपिक मुझे लगते हैं कि भाई ये टॉपिक के ऊपर मुझे जानकारी लेनी चाहिए, भले वो किसी भी कंपनी का हो, लेकिन सुरेंद्र वत्स के चैनल से तो वो भी देखता हूँ। फिर उसके बाद स्वामी मुकुंदनंद, ये एक बहुत अच्छे मतलब कि वो है, प्लस जैसे शिव खेड़ा हो गया, संदीप महेश्वरी हो गया, विवेक बिंद्रा हो गया, फिर इस तरह के किसी भी आदमी की। अब मैंने अगर वेस्टीज मोटिवेशनल की स्टोरी देख ली तो उसके बाद मैं एक बार वीएलसी देखूंगा, एक बार वीआईपी देखूंगा। अभी जैसे वीएलसी वीआईपी या ये लिखा हुआ है, इसमें क्या करता हूँ, जैसे मैंने वीएलसी देख ली तो अगली बार जब इसका टर्न आएगा तो मैं वीआईपी देखूंगा, उसके बाद अगली बार टर्न आएगा तो मैं वीएलसी देखूंगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जिनकी नॉलेज हमें होनी बहुत जरूरी है। खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होने का है, हमें सर्वगुण संपन्न हर एक फील्ड के अंदर अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो किसी का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो कुछ भी हो।
तो मैं क्या करता हूँ, आज मैंने बताया अपना वीडियो देखने का तरीका, और मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा बहुत शो ऑन दिस कैमरा स्क्रीन, ये तो आ तो गया था उसमें, आप उसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो मैं दोबारा कर देता हूँ, या वो पहले लिखा हुआ था, चलो कोई नहीं, पहले भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टर्न वाइज हमने जो है ये वीडियोस देखनी है, उससे क्या होगा कि हम हर एक चीज के अंदर परफेक्शन आ जाएगा। जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको पता चले भाई ये बहुत अच्छी महान हस्ती रही है ना, तो आपने क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। जब भी उसका टर्न आएगा तभी आपने उससे रिलेटेड वीडियो देखी। तो दोस्तों क्लियर हो पाया? जैसे ही आपका आधा घंटा किसी एक सब्जेक्ट का पूरा हुआ, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ। ये चीज मैंने सीखी थी स्कूल में, 2 घंटे होते हैं ना, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री होते थे ना, तो ऐसे यहाँ पे भी ये बहुत सारे घंटे हैं। मेडिटेशन भी जरूरी है, प्रोडक्ट नॉलेज भी जरूरी है, फॉलोअप भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है। जरूरी तो सब कुछ है ना। तो जब सब कुछ जरूरी है तो सब कुछ एक साथ तो सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन हाँ सीक्वेंस में 1 बाय 1 आपको इसमें बड़ा मजा आएगा वीडियो देखने में। आधा घंटा पूरा हो गया, दूसरी वीडियो लगाओ, वो जो नीचे से निकल के आ रही है ना पॉपअप कि अब देखो ये दूसरी वीडियो निकल के आ रही है, उसको देखने से बचोगे आप एकदम से। वो तो एक ही तरह की धारा प्रवाह में चले जाओगे ना, फिर एक ही तरह की नॉलेज लोगे आप। तो अगर हम देखें अपने आप को वाइडली चारों तरफ से अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचे, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो सेमिनार्स हैं, वो सेमिनार तो उसमें कोई वो ही नहीं है, उसमें तो भाई जो मिलेगा अपना वो हमें वहां से ग्रहण करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। फिर उसके बाद में नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी जैसे कि विकास भाटिया सर ने बताया नोट्स बनाने हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट आपको बताया, आप अपनी एक अलग से बुक बनाइए, ठीक है, क्योंकि वो बुक, क्योंकि ये जो आज हम नोट्स बना रहे हैं ये आज हमारे काम नहीं आएंगे, आज भी काम आएंगे, लेकिन जब आप एक लीडर बने हुए होंगे, जिस टाइम पे आपके सेमिनार होंगे, और उस टाइम पे आपको बहुत सारे मसाले की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी बातों की जरूरत पड़ेगी, जान साहब, बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपके पास वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं, जब मान लीजिए मुझे विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट मिला, कोई स्टोरी मिली, तो आपने अपना एक फोल्डर बनाया तो लैपटॉप में या बुक के अंदर, तो वो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो पॉइंट आपको मिले वो विजुअलाइजेशन वाले एक चैप्टर में डाल दिया आपने। जो आपने एक विजुअलाइजेशन का नाम लिखा और उसके बाद 5 पेज छोड़ दिए, ठीक है। कोई टीचेबल से रिलेटेड कोई स्टोरी आपको मिली, सीखने के लिए तैयार से रिलेटेड, तो उस स्टोरी को उस पोर्शन में डाल दिया। अकाउंटेबल से रिलेटेड कुछ मिला, वहां पे डाल दिया। डिसिप्लिन का एक अलग से चैप्टर बना दिया, उसको वहां पे डाल दिया। मोमेंटम का एक चैप्टर बना दिया, मोमेंटम से रिलेटेड जो चीज मिली वहां पे डाल दी। स्पिरिचुअल से रिलेटेड कुछ मिला तो वो वहां पे डाल दिया। तो इस तरीके से आपने लगभग 15, 20, 25 चैप्टर ही आपके बनेंगे। जो स्टोरी, जो चीज आपके पास जहां से आ रही है उसको वहां पे डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में सामान लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सामान का कट्टा भरा हुआ है, उसमें क्या है, टॉयलेट क्लीनर है, तो टॉयलेट क्लीनर को टॉयलेट में डाल दिया। सरसों का तेल आ गया जी, उसे किचन में रख दिया। धूप बत्ती आ गई, उसे पूजा घर में रख दी। सामान तो एक साथ आ रहा है। तो ये जो बुक, वीडियो, सेमिनार, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो कुछ आ रहा है उसको उसकी जगह पे पहुंचा दो। हमें कुछ अलग करना है, कुछ अलग हटके बनना है, ठीक है। और जब ये चीज होगी ना, फिर जब बात गाय की होगी तो आप गाय की बात करोगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि बात तो गाय की चल रही थी और भैंस की बात हमने करनी शुरू कर दी, कुछ नहीं होने वाला उसमें, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ साथ रेगुलर काउंसलिंग, चलिए महीने की स्टार्टिंग है, क्योंकि हमें सीखने को कहां से मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसके पास है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके पास, ठीक है जी। ये मान लीजिए कि मैं
पिछले 4 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया कि 3 दिन लगातार ऐसे निकले हों जो मैं विश्वास सर से बात नहीं की। विश्वास सर का फोन नहीं मेरे आता है तो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनको मुझे फोन करने का कोई हक है। एक व्यक्ति कहा, भाई साहब आप तो याद ही नहीं करते, आप तो बड़े आदमी हो गए। मैंने कहा देखो बड़े आदमी तो मैं पहले से मैं कहा भाई बड़ा आदमी तो देखो मैं पहले से हूँ, लेकिन रही बात ये कि सॉरी मैं फोन नहीं कर पाया, मैं फोन नहीं कर पाया जी। मैं भाई साहब आगे से करूंगा, लेकिन कर तो मैं भी नहीं सकता क्योंकि जी। तो आपने स्टार्टिंग में ही जो प्लानिंग अपलाइन बता रही है, उस प्लानिंग के हिसाब से आपने अपने स्ट्रक्चर को लेकर चलना है। ठीक है जी। जो बुक, अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो बुक अपने दिमाग से ना पढ़ो, वो तो वही चीज हो जाएगी। अब मुझे पता है ना, या मान लीजिए आपको पता है कि आपकी डाउनलाइन को आपको कहाँ पे लेके जाना है, तो उससे रिलेटेड ही उनको बुक दीजिए। किसी के व्यवहार में कुछ कमी है, उसे लोक व्यवहार दीजिए, इस तरीके से वो उसी हिसाब से सेटिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमने लेके चलनी है। प्लानिंग बना ली, उसके बाद में फिर उस प्लानिंग के ऊपर काम करना है। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मैं तो 3 घंटे वीडियो देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत बढ़िया करता हूँ, लेकिन मेन चीज क्या है, उसे हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। अब अगला पॉइंट आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। अब हमने ले लिया, हमने चैप्टर बना लिए, 25 चैप्टर बना लिए। देखो सर, देखो सारे पन्ने भरे पड़े हैं, देखो जी शुरू से आखिर तक, देखो देखो। उस एक पॉइंट को पढ़ो और उस एक पॉइंट को अप्लाई करो, क्योंकि ज्ञान से पैसा नहीं आएगा, अप्लाइड ज्ञान से पैसा आएगा। नॉलेज से तरक्की नहीं मिलेगी, अप्लाइड नॉलेज से तरक्की मिलेगी, है ना। और जब हम अप्लाई करते चले जाएंगे ना, आप 100 पॉइंट आपको पता है सफलता के बारे में, अप्लाई एक नहीं कर रहे, लेकिन एक आदमी को एक पता है और उसे अप्लाई कर रहा है, तो वो जल्दी सफल हो जाएगा। तो ये था आज का। और महीने के स्टार्टिंग में आप सभी लोग काउंसलिंग करिए अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, और उनके साथ प्रोग्राम बनाइए कि जी मेरा ये लेवल है, मुझे ये लेवल अचीव करना है, मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है ना। तो पूरे महीने की प्लानिंग बना के फिर लग जाइए, अपने ड्रीम की प्लानिंग बनाइए। सब कुछ प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता जी। चलिए खैर, आज का ये इतना ही था। सीखने के प्रति अपने आप को समर्पित करें, तो ये सब कुछ उससे रिलेटेड ही था। और बस मेन पॉइंट यही है कि या तो यहाँ से निकल रहा हो या यहाँ से जा रहा हो, बस, या उसके अलावा कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना। आपका अपना जो पर्सनल काम होगा, अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन, जो भी कुछ आपका है, उसे भी पूरी ईमानदारी से करिए। ऐसा ना हो कि वेस्टीज के चक्कर में हम उसको डिस्टर्ब करें, ना ना, बिल्कुल नहीं। उसको और ज्यादा ईमानदारी से करो, और ज्यादा उसके अंदर पूरी ऊर्जा दो, क्योंकि वहीं से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने उस काम को भी हमने डिस्टर्ब नहीं करना, उसको भी पूरी ईमानदारी से करना है। बाकी जो बचता है उसे झोंक दो अपने आप को, क्योंकि उन लोगों से तो अच्छा है ना जिनको समझ में ही नहीं आई ये चीज। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम कम मिल रहा है, भाई मिल तो रहा है, 1 घंटा भी मिल रहा है, 1 घंटा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इस बात को खत्म करूंगा और